तो उस टाइम मेरे साथ बड़ा भारी खतरनाक चीज हो कैसे हुआ, तो वहाँ मेरे को बहुत ही भूत नजर दिए चारों तरफ। जिस टाइम मैं शमशान घाट पहुंच गया, सेंट्रल लाइन में पहुंच गया, तो चारों तरफ मेरे से भूत ही भूत खड़ गए। ऐसा लगा मेरे को भाई कोई भूत खड़ा है, तो हंस रहा है, वो दांत बाहर निकाल रहा है। तो वहाँ मेरे साथ हाथापाई भी हुई, हाथापाई हुई। जो भी भूत प्रेत थे उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। बहुत क्लोज क्लास लगी मेरे जिस्म में। आप वो बंदा उड़ा सकते थे उस जड़ी बूटी साथ जो लाइट मार दी थी, और आप मन में बोलते बंदा मेरे पास आना चाहिए, जो कितने में दूर होगा उस जड़ी बूटी उसको खींच के लाएगी। वशीकरण चीज बड़ी खतरनाक चीज होती है, ये किसी पर नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैं अपनी जनता को बताना चाहूँगा कि जो हमारे गुरु जी हैं देवता जी के, उनको आपको जैसे कि 15 साल हो गए हैं काम करते करते गुरु जी, तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ा, वो जरा हमारी अपनी जनता को बताइए जरा। देखो, सबसे पहले तो बात ऐसी है, और जितनी भक्ति होगी उतनी शक्ति है। सबसे पहले मैंने भक्ति की, फिर देवते का जो मेरे को लगा पता देवता लग गया आने, तो मैंने भक्ति राजमान से बड़े भरपूर रूप से भक्ति की। ठीक है, जब भक्ति की तो खुद मेरे को देवता अपने आप बताने लगा भी ऐसा कर, तू ऐसा कर। मैं उस हिसाब से करता रहा। ठीक है, तो भरपूर भक्ति मेरी हो गई। तो फिर देवता ने बोला कि गुरु पकड़ना पड़ेगा तेरे को। फिर मैंने गुरु पकड़ा। आपको किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। हाँ, गुरु से बिना ज्ञान नहीं होता है, देवते के बिना ध्यान नहीं है। ठीक है, जब गुरु मेरा बन गया तो मैंने गुरु से ही रिक्वेस्ट की, गुरु जी आप मेरे सब योग्य है, तो आप ऐसा करो, मेरे को जो भी आपने करना है मैं आपकी हर बात के लिए मान दूंगा। कुछ टाइम तो गुरु जी ऐसे मुख रह गए कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं खाली हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, खाली तो मैं भी खाली हूँ, चलो कोई बात नहीं, पर गुरु मैं आपको बनाऊंगा। मैं जाता रहा। एक बार गया, उन्होंने मेरे को खाली भेज दिया। दूसरी बार उन्होंने खाली भेज दिया। तीसरी बार उन्होंने मेरे को मान लिया, ये बंदा तो मेरे पीछे पड़ा है, चलो कोई बात नहीं, इसका आदर संस्कार क्यों करूँ, मैं इसका आदर करता हूँ। तो फिर वो लगे मेरे को बताने, मजे मजे हौले हौले बताने लगे, भाई आप ऐसी भक्ति करो क्योंकि आपको भूखे रहना पड़ेगा पहले फर्स्ट नंबर पे। मैं कहा ठीक है, कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा? आपको 7 दिन भूखे रहना पड़ेगा, अन्न नहीं खाना आपने, जो भी फल फ्रूट है उसको खा सकते हैं, और आपको भूखे रहना पड़ेगा। पहली जो क्लास लगी मेरी, मैं कहा ठीक है। मैं भूखा रह गया, और भूखे रहने के चक्कर पर कई बार मेरे को ऐसा चक्कर वगैरह मिल जाना। बचा था मैं 15 साल के बीच से 16 साल के बीच, 20 साल के बीच में था मैं उस टाइम। और चलो बात चलती रही। तब जाके उन्होंने मेरे को पहली ये शिक्षा दी। स्कूल में थोड़ा कच्चा था मैं, और बड़ी मुश्किल थी, और कैसे पढ़ना क्या करना। और देवते का साथ मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा। और देवते ने जब मेरे को अपने सपने में कर देना, दिन को मैंने सीखना वो चीज़, और कुछ दिन बाद मेरी भूल जानी है। भूल जाने के बाद देवते ने खुद ही मेरे दिमाग में चीज़ फिट कर देनी, अपने आप राजमान होती है। तब जाके मैं चलता रहा। फिर मेरे को हर चीज़ आगे एक करता रहा। फिर लास्ट टाइम ऐसा हो गया, गुरु जी ने मेरे को ऐसा बोला कि आपको शमशान घाट जाना पड़ेगा। मैं कहा अकेला तो मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरे को डर होती बहुत, और मेरे साथ कौन जाएगा? आप जाएंगे? बोले नहीं जी। मैं कहा और कौन जाएगा? तो बोले आपको अकेला जाना पड़ेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, अकेला जाना पड़ेगा। तो मैं कहा गुरु जी वो तो ठीक है, और क्या करना पड़ेगा इसके बाद? तो बोले पहले तेरे को ऐसा करना पड़ेगा, और जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ तेरे को जाना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। तो जो चीज़ मैं वहाँ रखनी है, वो मैं पता किस शमशान घाट में रखूँगा चीज़ आइटम कोई, या त्रिशूल होगी, या कोई भी सामान देवते का हो गया, वो उन्होंने किसी भी शमशान घाट में रख देना अपने आप। मेरे को नहीं बोलना भाई किस शमशान घाट में रखा है। और मैं कहा ठीक है। और घबरा तो गया मैंने देवते से हाथ जोड़े, प्रभु मेरा आज फर्स्ट भी यही है आपके पास, और लास्ट मेरा एजेंड है, ये मेरी जान जा सकती है। और वहाँ तो पता नहीं क्या चीज़ है, और वो डराते थे पहले, भाई भूत प्रेत मिलता है शमशान घाट में, वो बंदे को खा देते हैं। मैं कहा ठीक हुआ, कोई बात नहीं, इस चीज़ में पड़े तो जैसा भी होगा ठीक है, मिला लिया दिल। तुम्हारा जब रात होने का समय हो गया, और टाइम टेबल था 11 बजे बाद जाना, जिस टाइम जो राक्षस पूरे जागते थे उस टाइम, वही जागते उस टाइम। और हमने सुनी थी कहावत, हमने देखा था भी राक्षस जागते हैं, और जैसी कहावत हमने सुनी थी। और जैसा मैं शमशान घाट में कुछ मान लो 15-20 फुट दूर रह गया, तो कुछ अंदर की काम धड़कन मेरी काम गई। भाई घबराहट हो गई मेरे को, बहुत घबराहट हो गई भाई, कुछ मेरे को होने लगा जैसा आपस में सोच लिया मैं, कुछ होने लगा मेरे को, और मैं इस चीज में बड़ा गलत फंस गया, ये सोचने लगा। और 2 कदम पीछे हट गया मैं, तो उतना लौरा मेरे आगे को बढ़ गया अपने आप। मैं कई चीज मेरे को खींच ला रही है, भाई तू मेरे पास आ। मैं कहा ठीक को बात, चलते गया वहां। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, शमशान घाट में पहुंचने लग गया तो आंखें मेरी बंद
करती, मैंने डर के मारे, मैं डर गया, घबरा गया, बहुत डर गया। तो उस टाइम देवता मेरे पास राजमान हो गया, प्रभु जी मेरे पास राजमान हो गए। और उस टाइम मेरे को ऐसा हो गया भाई नहीं यार, कुछ मेरे साथ है कोई शक्ति, और मेरा दिल कुछ बड़ा हो गया। और जो चीज वहां उन्होंने थी और वो चीज छूने के लिए मेरे को बहुत वक्त लग गया, वो नहीं छू पाया मैं कुछ टाइम। और उस चीज में शक्ति ऐसे राजमान की थी गुरु ने, और नहीं, उस टाइम देवते ने मेरे को छोड़ दिया, घड़ी पल छोड़ दिया, भाई ये देखने इसके पास हिम्मत है कि ना है। तो फिर मेरे को हिम्मत करनी पड़ी, तो आंखों से मेरा आंसू गिर गया अपने आप, इतनी हिम्मत करनी पड़ी। और प्रभु मेरी अब जान तेरी पर है। जिस टाइम मैंने मेरा हाथ मारा तो मेरे दोनों हाथ उसमें फंस गए, उस एटम में फंस गए दोनों हाथ नीचे, हाथ खोलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने देवते का नाम लिया है, प्रभु मेरी आज फर्स्ट भी है, लास्ट को बार बार मेरी कहानी वही चली। मैं कहा बताओ मेरा एंड भी है और मेरे को खतरा पड़ गया और मैं कभी भी ये खत्म हो सकता हूँ ये। फिर देवते ने मेरे को बल ऐसा दे दिया, भाई मेरे हाथ खुल गए, जैसे मेरे हाथ खुल गया मेरे हाथ में आ गई, वहां से मेरे को ऐसा शुमाया और घर तक को मेरे को पता लगा क्या हुआ मेरे को। जब गुरु के पास मैं पहुंच गया और गुरु ने मेरे शाबाश दुबकी मारी 3 बार, बोले शाबाश मैं तेरे को मान गया, और चलो वो काम हो गया, गुरु के धन्यवाद और बड़ा अच्छा हुआ। और गुरु ने मेरे को उस टाइम बड़ा कम पढ़ाया लिखाया था, उस टाइम पूरा नहीं उन्होंने किया था, मेरी परीक्षा थी, फर्स्ट नंबर परीक्षा थी। तो उसके बाद दूसरी बात गुरु जी के साथ दोबारा हो गया, हफ्ते 10 दिन के बाद गुरु जी ने देख लिया, गुरु जी ने भेजे थे मेरे पास 2 बंदे ऐसे, ताकि इसकी परीक्षा लो, इसके पास देवता राजमान है या ना है, कितनी कर पावर है इसके देवतेंद्र है, कितनी के पावर इसके जश में है। तब जाके वो गुरु ने मेरी परीक्षा ली। मेरे को नहीं पता था गुरु ने भेजे बंदे हो, वो बंदे थे ये ओस पड़ोस के। मैं कहा खुद अपने आप अपनी पूछ निकालना है, कुछ क्या करना है। वो प्रभु ने उनकी पूछ दे दी है और सारा गल बात खोज दी उनकी, ठीक है। तो फिर हफ्ते के बाद हम दोबारा लगी मेरी तैयारी हुई शमशान घाट वाली, और शमशान घाट मेरा चेंज हो गया। तो हफ्ते के बाद ऐसा हो गया मेरे को, फिर वहाँ रात को कोई बंदा एक्सपायर हुआ था, वो जलाया था। मैं कहा गुरु जी कहाँ भेजेगा मेरे को, वहाँ तो कहीं और जगह में हो गए। तो मैं उस धोखे में गया, वो थी उसी शमशान घाट की बात। तो उस टाइम में गुरु जी ने बड़ी तगड़ी वहाँ आराधना की थी। तो उस टाइम मेरे साथ बड़ा भारी खतरनाक चीज हो कैसे हुआ, तो वहां मेरे को भूत ही भूत नजर दिए चारों तरफ। जिस टाइम मैं शमशान घाट पहुंच गया, सेंट्रल लाइन में पहुंच गया, तो चारों तरफ मेरे से भूत ही भूत खड़ गए। ऐसा लगा मेरे को भाई कोई भूत खड़ा है, तो हंस रहा, वो दांत बाहर निकाल रहा है। और उस टाइम मेरी धड़कन तो दोबारा तेज होगी, अब मैं बड़ी परेशानी होगी। और पहली बात मेरे इतना सा हुआ ना, और दूसरी बार जो मैं सीख गया था उस टाइम तो मैं आधा कच्चा चेला होता है, तो उस टाइम उसको शमशान घाट पीछे से लग जाता है। तो और ऐसी बात होने पर फिर भी मैं प्रभु से विनती की है, प्रभु अपनी जो शक्ति माड़ी मोटी सीखी थी वो मैंने विराजमान कर दी, इतना कहे है। तो उस तरह से मैं बड़ा मुश्किल जाके वहां बचा, और वहां मेरे साथ हाथापाई भी हुई, हाथापाई हुई। जो भी भूत प्रेत उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, बहुत क्रोध क्लास लगी मेरे जिस्म में, और वो मैंने ये कर दिया, उसको मैंने ये नहीं भाई कुछ क्या है। तो प्रभु की देन से मैं दूसरी बार भी वहां से राजमान हुआ, गुरु के पास में पहुंच गया। गुरु ने मेरे को दोबारा ठट्ठा दे दिया, बोले बच्चा बड़ी अच्छी बात होगी, ठीक है जी। ऐसी बात हुई, ऐसी चीज से हम इस चीज में चले हैं। मतलब कि आपकी बहुत ही परीक्षा लेने के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ, बहुत खटाई करनी पड़ी, बहुत भक्ति करनी पड़ी। तो बार बार बोलता हूँ मैं, भक्ति करता है बंदा तो उसमें शक्ति है, ठीक है। और बड़ा भूखा भी रहना पड़ता है। तो परिवार से भी ऐसा होता है, परिवार से भी हमारे को दूर रखा जाएगा, ठीक है। अब मान लो घरवाली है, उसके साथ में हम जितना टाइम निकाल सकते हैं, परिवार बाल बच्चे उनके साथ इतना टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो देवते का ये है, ठीक है। कई टाइम में देवते के स्थान में वही मेरा बिस्तरा मांझी लग गया, तो मैं उसी भक्ति में लीन हुआ कई टाइम। ऐसी बात हुई मेरे साथ। गुरुजी आप हमें थोड़ा इस बारे में बताइए कि जरूरी है कि हम जैसे देवता जी के पास हैं कि किसी और देवता को भी हम मान सकते हैं, उनकी पूजा भी मतलब कर सकते हैं, वो एक ही बात है कि अलग अलग होगी? देखो उसमें ऐसा है, वैसे फर्स्ट नंबर पे तो अपना घर का जो इष्ट कुल है जी, ठीक है, उसको मानना पड़ता है दिल से, ठीक है। इष्ट कुल से बात होता है, फिर बाहरला जो देवता होता है, मान लो कोई जलदानु हो गया तो को माता काश्मीरी होगी, कोई ढिम्बा होगी, गौरी होगी, कालरात्रि होगी, जैसी देवी है, कोई बनियोरी होगा, बुघरोही होगा, तो आपके चाली रनगढ़ होगा, काला कमिश्र, बड़ा कमिश्र हो गया, बहुत इफ्तेश में है। राजमान कमरूनाग जी है, ठीक है, माता शिकारी जोगनी जी है, बहुत इफ्तेश में, ठीक है। तो अपने थानी ग्रानी देवते, थानी ग्रानी बोलते जैसे मान लो वीर हो गया, नारसिंह हो गया, आपके भैरव हो गया, पताल हो गया, इनको बोलते थानी ग्रानी देवते। जो अपने हिंदू देवते होते ना, वो होते पेड़ के नीचे, ठीक है। तो तब जाके मानते जो अपना घर का इष्ट कुल है, इसको पहले मानो, और उसके बाद बारला जो देवता उसको उसके बाद मानो, ठीक है। जा सकते जहाँ हमारी जहाँ इच्छा बनती वहां जा सकता है, पर पहले अपने घर से बाहर मत जाओ, पहले अपने घर वाले देवते को मानो, वो आपको शय देगा, आशीर्वाद देगा, जाओ बच्चों आप जहाँ जा सकते हैं वहां आपको राजमान कर देता है। ये बात देखो जी। इसके बाद मैं आपको और किस्सा सुनाता हूँ, थोड़ा जैसा हल्का जैसा किस्सा है जी, और हल्का में जैसे बड़ा तगड़ा किस्सा भी है।
तो ये होता हमारा, जब गुरु धारणा से बाद सब काम सारे हो जाते, तो इसके बाद हम माँ शिकारी माता के पास जाते हैं। वो सबसे बड़ी माँ है और उसके बिना हम किसी मानते नहीं किसी चीज को, ठीक है। और एक माँ होती हमारी जन्म देने वाली, दूसरी माँ है हमारी शिकारी जोगनी, ठीक है। उसको बड़े भारी दूर दूर से लोग माना जाते हैं और बहुत सालों उसके पास आते हैं बेचारे, बड़े दिल आशा लेके, ठीक है। तो वहाँ हमारे एक जड़ी बूटी मिलती है, ठीक है। अब कई तो वहाँ ऐसा बोलते हैं वो रात को लाइट मारती है जड़ी बूटी, ठीक है। हम माँ के पास गए कि हम माँ तेरे हम बालक है और हमारी रक्षा कर देना, ठीक है। हम गए और हमारे को पता था कि किस प्रकार की जड़ी बूटी है, कैसे इसको क्या करना है, ठीक है। तो वहाँ पूछने लगा मैं पुजारी जी को कि जनाब ऐसी सी बात है, यहाँ आते कई बंदे आते हैं तो ऐसे बोलते हैं जड़ी बूटी रात को जो लाइट मारती है। तो उसने बोला बेटा वो सतयुग की बात थी, अब कलयुग में वो बात नहीं रही। मैं कहा ठीक है जी, मैं मान गया। और जो हमारे और होते हैं गांव में, कई गुर वजीर होते हैं, बहुत सारे बड़े कलाकार चेले चेंटे होते हैं, वो जो बड़े कार्यतांत्रिक बोलते हैं, उनको बड़े तगड़े होते हैं, उनको पूछा, वो बोलते लाइट अभी तक मारती है। मैं कहा ठीक है जी। तो बोले हमारे साथ चलो रात को, वो लाइट मारती है। मैं कहा ठीक है। तो गए हम रात को, 19 भद्र की बात है, ये चीजें मिलती भद्र के टाइम में, 19 भद्र की बात है। 19 भद्र को गए हम, आज से 3 साल 4 साल पहले, और पहुंचे हम नाइट के ऊपर, लगे देखने। भाई टाइम हो गया हमारा 9 बजे स्टार्ट हो गया, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 2 बज गए, लाइट कोई नहीं नजर आई। सुबह होगी, 19 भद्र खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह में नहान धोन हमारा अपना हुआ, भगवती के पास हमने दोबारा धूपबत्ती की, हे माँ और जिस चीज के लिए हमें आए हो तुम्हारे को रात को दिखाई नहीं दी, अब तू ही बता क्या करना। उसी माँ से दोबारा पूछ लिया हमने। फिर बोला हमारे को एक बुजुर्ग टकरा वहाँ, उसने बोला बेटा वो बड़े सतयुग की बात थी और थी, और मैंने भी लाई कई बार, वो थी बात, और उसमें इतनी पावर थी कि आप बंदा उड़ा सकते थे उस जड़ी बूटी के साथ जो लाइट मार दी थी। और आप मन में बोलते बंदा मेरे पास आना चाहिए, जो कितने में दूर होगा उस जड़ी बूटी उसको खींच के लाएगी, इतनी पावर थी उस जड़ी बूटी में। तो अब हमने नहीं देखी वो जड़ी बूटी, ना हमारे हाथ लगी हो ना हमने देखी है। तो उसके बाद जो माता शिकारी जोगनी का जो पर्क है और उसका शक्ति है तो हमने कहीं नहीं देखी। जो माता शिकारी जोगनी की पिंडी है वो सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, बुजुर्ग भी जानते हैं, माता बहनी सब जानती है उसको। और जब बर्फ गिरता है तो उसकी पिंडी पर बर्फ ना ठहरता है, इधर उधर पड़ जाता है, उसकी पिंडी खाली की खाली रह जाती है। वो है उसमें शक्ति। और मिनट सेकंड में बारिश आती है और बर्फ चल पड़ता है तो पिंडी खाली की खाली रह जाती है, और ऊपर 1 फुट 2 2 3 फुट 4 4 फुट पड़ जाएगा, बर्फ 5 5 पर पिंडी को बर्फ नहीं पड़ेगा। वो है उसमें शक्ति राजमान, ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर हमारी भद्रकाली लगती है, वही कोई 10-15 कर्ब में आगे लगती है भद्रकाली, वो भी इसी रेंज की है। और शिकारी माता जी है, इसके साथ भद्रकाली है। भद्रकाली एक ऐसी चीज है, वो तो बड़ी तगड़ी भगवती है क्योंकि उसको भद्रकाली माना गया है। और वहाँ ऐसी बात हुई, जितने भी लोग पहले नहीं जाते थे उसके पास, वो दूर से जाते हैं। वहाँ उसका रूप जो है गर्ल रूप है, जैसे गरली बोलते हैं, और वो बड़ी खतरनाक डैनी है, डैनी बोलते हैं उनको, उसका रूप है, बड़ा तगड़ा रूप है भद्रकाली का रूप, ठीक है। तो वहाँ एक साधु आया, उस साधु ने ऐसी तपस्या की, हर बंदा हर इंसान ये हो गया, वहां से फेल हो गया। भाई हमने जाना था, वो कैसे जाना, पीछे हट के साथ। हाँ। और उस साधु ने ऐसी भक्ति की, उसने ऐसा बोला कि हे माँ मैं एक साधु रूप हूँ, है तो मैं इंसान हूँ पर है मेरा साधु रूप है, और मेरा कोई नहीं आगे ना पीछे। मेरे को एक माँ ने जन्म दे दिया और मेरे को माँ ने मेरे को छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने साधु की भक्ति की और मेरा साधु रूप है, मैं तेरे पास आया हूँ। और साधु था बड़ा तगड़ा तांत्रिक, बहुत ज्यादा तांत्रिक था। और जिस टाइम वो साधु उस माँ के साथ एक करने लगा तो माँ और साधु की बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई, भद्रकाली और साधु की बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई आपस में। तो साधु नहीं माना, जितनी भी उसके पास पिंडिया थी, राजमान पिंडिया थी, उस साधु ने ऐसा कर दिया, वो सारी पिंडिया उल्टी कर दी। जब उल्टी वो पिंडी हो गई, उल्टी पिंडी होने से बाद उसने सारा वहां काम साफ कर दिया। अभी तक वहां तरह का जैसा तीरू है, और उस तीरू के अंदर साले नीचे गड्ढा है, गड्ढे के अंदर सारी पिंडी को उसने उल्टा कर दिया। उल्टे करने से बाद उस माँ की शक्ति काफी खत्म हो गई, ठीक है। नहीं तो वहां कोई आदमी नहीं जाता था, ना कोई जानवर जाना ना कोई आदमी जाना, वहां गरली गरली होती थी, गरली गरली नाचती थी सारे उस एरिया में, ठीक है। तो और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो साधु जी भी वो भी मृत्यु घोषित हो गए, वो भी मर गए। उन्होंने जो काम कर लिया है, उस काम करने से बाद साधु भी चले गए। तो आज हमारी ऊपर ऐसी चली है, कोई भी हमारा देवी देवता यहाँ से जाता है, पहले शिकारी माता के पास जाता है, वहां माथा टिकता है, ठीक है।
उसके बाद जाता हूँ भद्रकाली के पास। जैसे हमारे माले गण होते हैं, जैसे हमारा ढोल होगा, दंगारा हो गया देवते का, और उस ढोल में देवता हमारा तो वो भद्रकाली राजमान हो जाती है। जिस टाइम वो भद्रकाली ढोल में आ जाती है तो बंदा जो बजा रहा ढोल उसको खेला जाती है। खेलाने से बाद वो समझ रहा है भाई इसके अंदर भद्रकाली आ गई, फिर उसके बाद अगला काम हम कर देते हैं। तब जाके ऐसी शिष्टि बनाते हैं, जैसे वहाँ एक कार्य करते हैं। ठीक है, रही हमारी वो बूटी वाली बात। अब बूटी तो हमारे को बिजली वाली लाइट वाली कोई बूटी नहीं मिली, तो उसके बाद जो बूटी हमारे पास दूसरी बूटी होती वहाँ फिर बोलते वहाँ जाके ऐसा भाई कोई भी बंदा बुजुर्ग टक गया हमारा, उसने बोला ऐसा भैया का जो भी घास है वो माने है, आपने कोई भी घास यहाँ से ले आना, दिल से ले जाना। वो बूटी हमारी कामयाब हुई। वो बूटी हमारा इतना काम करती है, वो घर घास जाके किसकी माँ बहनी बीमार है उसके काम भी आ जाती है, कोई किसी घर में गौ माता है उसके काम भी आ जाती है, कई भी परेशानी को बूटी सॉल्व कर देती है। वो एक माता कार्यकारी योगिनी को वरदान दिया है, तेरे जो फिर द्वार में कोई चीज है वो एक पवित्र है, मान्य है, जो दिल से जाता है 15 सालू उसको माने है, अगर उसके दिल में कपट हो उसको चीज माने नहीं है। तो ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हमारी माता शिकारी जी के जोगनी के पास है, और बहुत सी बड़े दूर दूर से आते हैं, बार बार देश से आते हैं वो बूटी लाने। ठीक है, और वो लाइट वाली बूटी किसको आज तक ना मिली है, ना हमारे सामने, हमारे से पहले पहले दूर को मिली है, फिर हमारे सामने नहीं मिली है। बहुत बने झूठ बोलते कई वैसे बोलते हैं, पर पहले पहले थी हो, पर अब नहीं थी उस माँ के पास। ठीक है, तो इसके बाद ऐसी है शक्ति, ऐसी एक ऐसी चीज है, मान लो जैसी माँ है शिकारी जोगनी है, फिर भद्रा काली है, और दुहा देवी है, तो हिडिंबा है, गौरी जैसी माता जो है ये बड़ी प्रचंड शक्ति है और बड़ी तगड़ी शक्ति है। इनके बराबर शक्ति किसी के अंदर ना है ना होगी, ऐसी ऐसी बात है। ये शक्ति बड़ी बड़ी खतरनाक शक्ति है, और ये सब शक्तियां कट हो जाती है तो अब जाके वो भस्म कर देती है चीज को, ऐसी बात है। हमें अपने फायदे के लिए इनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, देखो ऐसा है, चाहे मेरे को बंदा अपने आप को इसको कोई प्रॉब्लम आई, कोई इसको बीमारी पड़ी है, कोई सूर पड़ा है, कोई ना कोई इसको परेशानी है, तो हमारी भगवती खड़ जाती है, उसका ये कर देती है। ठीक है, उसको ठीक कर देती है, जा बेटा तो इसको ठीक कर देती है। ठीक है, अगर वो विराट रूप में आ गई, राक्षस रूप में आ गई, तो फिर वो नहीं छोड़ती किसी को, वो फिर खा के छोड़ देती है, बंदे को दफना कर देती है बंदे को। ऐसी ऐसी बात है, और बहुत स्टोरी लंबी लंबी स्टोरी चलती है। कई 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 ऐसे बोलते हैं, कई ऐसे देवता है, बहुत देवता है, फलाना देवता है, ऐसी कोई बात नहीं है। माता शिकारी जोगनी है जो है अपनी स्टेज में बड़ी फर्स्ट नंबर पे है और बहुत शक्तिशाली है, ऐसे ऐसे के गुण है इसके। जी गुरुजी, आप कोई और आप भी तक किस्सा या आपके साथ हो गई जो कोई बात है वो हमारे जनता को बताना चाहेंगे? जी बताइए। देखो, एक बार की बात है, मेरे पास एक केस ऐसा है, जरा बड़ा परेशानी में था। जी। कैसा परेशानी में था कि परिवार से बहुत बिछड़ा हुआ था, तो मेरे पास आया, जरा लगा रोने क्लाने बहुत, यहाँ बैठा देवते के पास, बोले गुरुजी आप इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं? मैं देखो मैं बड़ा भगवान तो नहीं है, देवता बोलेगा तो मैं कर सकता हूँ, अगर देवता ना बोलेगा इसलिए माफी है। उसने घर आया, बेचारा अकेला आया, और उसने की थी शादी, कम से कम कोई 3 महीने होते उसको शादी की है। मैं कहा ठीक है, और गांव में कोई ऐसा बंदा टकर गया दुश्मन, उसने उस लड़की को वशीकरण कर दिया, उसने अपने वश में कर दी लड़की। ठीक है, तो अपने वश में को लड़की कर दी, तो वो लड़का हो गया फर्क, जैसे वो घर में जाएगा वो लड़की उसके साथ लड़नी, डेली लड़ाई होगी, बड़ी तगड़ी डांग छोटे हो जाने उनके अंदर, और बड़ा भारी दाग वगैरह पड़ जाने जिसमें, और बड़ा भारी बुरा हाल कर देना। मैं कहा ठीक हो गया भाई। पूछा देवता, मैं कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है, और ऐसी ऐसी बात करने से बाद हमने, और ये चीज कैसे करनी है, और देवते जी ने बता दिया ये काम मेरा है, मैं इस काम को कर दूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, देवते जी ने ऐसा कर दी तो भाई तेरा काम हो जाएगा। बोले ठीक है, और बुला लिया देवता, और देवते ने देखा सिस्टम क्या है, और देवते जी ने ऐसा बोला कि जो वशीकरण चीज है सबसे गंदी चीज है, सबसे बेकार चीज है, और किसकी माँ बहनी को आपने एंटर करना है बिना मर्जी से। ठीक है, अगर होता कोई मर्जी से काम हो, काम किसी लग होता है ना। देखो एक तो उन्होंने शादी की है, बेचारे दिल मर्जी से शादी की है, और शादी के अंदर अब उसके बाद को तीसरा बंदा उसके बीच में आना है, तो वो बात बड़ी गलत बात है। देखो माँ बहन की बात है, ना किसी को वशीकरण करना है ना करना चाहिए, है ना। फिर जाके हमने देवते से पूछा प्रभु क्या क्या करना है, देवते ने बताया इसकी भी दिया, देवते ने बताया इसको भी दिया बहुत भाई, जो भी आपके पास जड़ी बूटी है उसको भी कर देना है। उसके बाद संधूर कपूर के सरबेरा जो जो एटमेस में सारी लगती है, और उन हर चीजों को आपने कट कर देना है। कट करने से बाद मैंने इसकी जो आराधना करनी है, आराधना करने से बाद इसके ऊपर इसका देनी, इसको बोलना अपने घर में, पूरे घर में इसको चीज को जलाना है।
जो भी गंद किया है उसको खत्म करना है, ठीक है। फिर देवता जी ने यहाँ से सारी आइटमा दे दी इसको, और उसके साथ वो धूनी धागा सारा वो दे दिया उसको घर को, ठीक है। और फिर जाके वो कारोबार किया दिया। देवता ने ऐसा किया, उस लड़की को यहाँ तक पिलाने की बात की। वो नहीं आती थी किसी मंदिर में, उसके साथ जाती थी। फिर उसके बाद उसके साथ वो मंदिर आ गई को हफ्ते के बाद, जब वो मंदिर में पहुंच गई, और पहुंचने के बाद ऐसी बात बनी, और यहाँ देवता जो दोबारा राजमान हो गया। राजमान होने से बाद उसको बोल दिया देवता ने ऐसा, देख बच्चा, जिस बंदे आदमी ने तेरे को गलत किया है तो उस आदमी को मैं अपने आप सजा दूंगा। वशीकरण चीज बड़ी खतरनाक चीज होती है, ये किसी पर नहीं करनी चाहिए। और जब देवता ने सारा जैसे उसका पकड़ लिया तो उसको 3 उल्टियां हमारे यहाँ हुई, 2 उल्टी उसको ढंग से हुई जितना खाना पीना खाता, तीसरी उल्टी उसको ब्लड वाली हुई हल्की जैसी। वो घबरा गई कि अंकल जी अब मैं मरने की तैयारी में होगी। मैं कहा नहीं, देवता ने कितने गलत ठीक ही किया, गलत नहीं किया, ठीक है। तो उन 3 उल्टी के बाद उसने खुद ही बोल दिया, भैया ऐसा बंदा मेरे पास आया, उस बंदे में मेरे को इतना कर हाथ लगाया, ठीक है। उसने मीठा कोई चीज आइटम दी खाने के लिए, उसके अंदर उसने डाल दिया कुछ वशीकरण का पूरा जो सिंदूर पूर होता है, वो जो सारा गंदपन डाल दिया उसके अंदर, खा दिया उसने। उसको बोलते हैं वशीकरण। ऐसा है, वशीकरण चीज ऐसी है, इसके अंदर इसको ना किसी को करो। सबकी देखो माँ बहनी घर में पड़ी है, सबके रिश्तेदार पड़े हैं, इसी काम को मत करो। ये काम सबसे बड़ा गलत काम है और बड़ी गंदी चीज है, इस चीज में मत फंसो। एक जायज माल होता है, वशीकरण में जब उल्टा हो जाता है, उल्टा का मतलब क्या होता है, बंदा मेंटली हो जाता है। किसी औरत को कर दिया वो भी मेंटली हो सकती है, किसी पुरुष को कर दिया वो भी मेंटली होता है। इसमें गंदी चीज होती है वो, क्योंकि हमारे देवता लोग हैं उस चीज को अपसेट नहीं करते हैं, ना इस चीज को मानते हैं, ठीक है। तब जाके बोलते हैं हम भाई वशीकरण मत करो, जो दिल की मर्जी है, भगवान ने किसी की जोड़ी बनाई है तो उसको सलामत रहने दो, उसके अंदर दरार मत डालो। वो बहुत खतरनाक चीज होती है। और बहुत अपना लास्ट में जो वशीकरण करता है बंदा, उसको बड़ी सजा मिलती है। जिसका बोला आखिरी टाइम आता है, भाई मैंने को मैं देवता का गौर, मैं को किसी को वशीकरण कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को इतनी सजा उस टाइम मिलेगी तो मेरे प्राण नहीं जाएंगे, मेरे प्राण जाने के लिए बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। जब किया होगा मैंने भला काम लोगों का तो मेरे को जल्दी मेरे प्राण हवा में चल जाएंगे। तो ऐसी चीज जब बोलते हैं वशीकरण ऐसी चीज है और सबसे बेकार चीज है, इसको मत करो। और चीजों को करो तो दिल से मान जाता है, इस चीज को ये करो, ठीक है जी। ऐसी बात है। तो जैसा कि हमारी जनता को पता है, आज हम गोहर देवदार में आए थे देवता श्री खुडियाल जी के पास और हमारे गुरु जी के पास। आज हमें गुरु जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत ही अच्छा जो है हमें ज्ञान दिया, और अपनी जो है आप बीती कहानियां जो है लोगों को बताई। तो हम सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे श्री देवता खुडियाल जी का, जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और हमें बातचीत करने का अवसर दिया। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देवता जी के गुरु जी श्री डोलाराम जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमें बातचीत करने का मौका दिया। तो इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। धन्यवाद।